स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बारामती में मंच पर शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार तीनों एक साथ दिखाई दिए। यहीं सुप्रिया सुले ने उद्योगपति गौतम अडानी को सार्वजनिक तौर पर बड़ा भाई बता दिया। वहीं अडानी जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े टारगेट रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कार्यक्रम था या इसके पीछे राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है? पुणे के बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन हुआ। ये सेंटर को अडानी ग्रुप ने फंड किया है और इससे पवार परिवार से जुड़े विद्या प्रतिष्ठान के तहत चलाया जाएगा। इस मौके पर पवार फैमिली एकजुट दिखाई दी। शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी मौजूद थे। पवार फैमिली ने गौतम अडानी की बढ़ चढ़कर तारीफ की। सुप्रिया सुले ने गौतम अडानी को बड़ा भाई कहा और उनकी संघर्ष यात्रा की खुलकर तारीफ की। साथ ही उनके साथ अपने रिश्तों को 30 साल पुराना पारिवारिक रिश्ता बताया। शरद पवार ने भी अडानी को भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। गौतम अडानी वही नाम है जिन पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हमलावर रहे हैं। अब यहीं से राजनीति गर्माती है, क्योंकि सांसद सुप्रिया सुले ने दिसंबर के महीने में ही कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, वो भी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ। ये मुलाकात ऐसे समय में होती है जब कांग्रेस के वोट चोरी वाले एजेंडे से दूरी बनाती नजर आती हैं सुप्रिया सुले। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान सुप्रिया सुले ने ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका बयान था कि मैं ऐसी मशीन से 4 बार चुनकर आई हूँ, इसलिए मैं ईवीएम या फिर वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। उनका बयान था कि मैं इसी मशीन से 4 बार चुनकर आई हूँ, इसलिए मैं ईवीएम या फिर वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। जब पूरी कांग्रेस ईवीएम को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही थी, तब सुप्रिया सुले का ये रुख विपक्ष से अलग और बेहद अहम माना गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रिया सुले एक के बाद एक झटके दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक संयोग है, सुप्रिया सुले या फिर एनसीपी का अपना स्टैंड है, या फिर कोई बड़ा संकेत। सुप्रिया सुले की ईवीएम मुद्दे से दूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और भरे मंच से पवार फैमिली का गौतम अडानी की तारीफ करना, इन तीनों घटनाओं ने एक साथ मिलकर राजनीतिक संदेश दे दिया है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि सुप्रिया सुले कहती हैं कि अमित शाह से उनकी जो मुलाकात हुई थी वो सिर्फ महाराष्ट्र के मुद्दों पर हुई थी, लेकिन राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा संकेत होती है और इस तरह पवार परिवार की एकजुटता पर अब खुलकर सवाल उठने लग गए हैं। इस पूरी तस्वीर में एक और बड़ा फैक्टर है पवार फैमिली की बढ़ती नजदीकियां। तभी शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार भाजपा के साथ चले गए थे। रिश्तों में कड़वाहट थी, सियासत में तल्खी थी, लेकिन अब मंच साझा हो रहा है, मुलाकातें बढ़ रही हैं। सुप्रिया सुले अजीत पवार का बचाव करती दिख रही हैं, रोहित पवार भी अजीत पवार के करीब आते नजर आ रहे हैं और सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच कड़वाहट कम होती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनसीपी के दोनों गुटों के बीच बर्फ पिघल रही है, खटास कम हो रही है और अजीत और शरद के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि सुप्रिया सुले ने जिस तरह ईवीएम पर स्टैंड बदला वो सामान्य बात नहीं है। अमित शाह से उनकी मुलाकात ने इन सवालों को अभी ज्यादा गहरा दिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है, अब ये सवाल उठने लग गए, क्योंकि इसे सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल है कि अगर एनसीपी एकजुट होती है तो उसका राजनीतिक असर किस पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सबसे पहले कांग्रेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही महाराष्ट्र में कमजोर स्थिति में आ चुकी है। अगर शरद पवार की पार्टी के अंदर से भी कांग्रेस की लाइन अलग चलती है तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता सवालों के घेरे में आ जाती है। गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अडानी पर नरम रुख, ईवीएम पर अलग स्टैंड और भाजपा नेतृत्व से बातचीत, ये सब संकेत दे रहे हैं कि शरद पवार की राजनीति पूरी तरह कांग्रेस के एजेंडे पर नहीं चल रही है। तो क्या सुप्रिया सुले के कदम सिर्फ प्रशासनिक और व्यक्तिगत है, या फिर ये शरद पवार की बैकडोर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? एक तरफ पवार फैमिली की एकता मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए असहज स्थिति बन रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये साफ हो रहा है कि शरद पवार अभी भी किंग मेकर की भूमिका में है और उनके हर कदम से सत्ता संतुलन हिल सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या एनसीपी की ये एकता इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी, या फिर शरद पवार की एक और मास्टर स्ट्रोक चाल। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ।